हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। मैं आज आपके लिए एक ऑटोकेड से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम ऑटोकेड की कुछ बेसिक कमांड्स और सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑटोकेड ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास ऑटोकेड 2021 का वर्ज़न है। अगर आपके पास 20, 18, 17 कोई सा भी वर्ज़न है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना ऑटोकैड स्टार्ट कर लिया है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी सेटिंग्स है जो हमें ज़रूरी होता है किसी भी ड्राइंग या डिज़ाइन करने के लिए। तो सबसे पहले हम यूनिट की बात करेंगे। तो जैसा कि आपको नीचे यहाँ दिख रहा है टाइप अ कमांड। यहाँ पर आपको एक कमांड बॉक्स दिया हुआ है। आप यहाँ पर कमांड टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर अपने सबसे पहले यूनिट सेट करनी है तो मैं इस कमांड बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं UN इंटर करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मेरे पास यूनिट्स की कमांड आ चुकी है। तो UN इंटर करता हूँ तो यहाँ पर यूनिट कमांड आ गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइंग यूनिट्स। सबसे पहले आप टाइप पे जाएंगे तो यहाँ पर मैं आर्किटेक्चरल टाइप यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ प्रिसीजन की बात हो रही है तो मैं 1/4 इंचेस का प्रिसीजन ले रहा हूँ। और यूनिट टू स्केल इंटरेस्टेड कंटेंट में यहाँ पर मैं कौन सा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। फिट है, इंचेस है, माइल्स में अगर काम कर रहे हैं तो माइल्स है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है। आप किसी भी यूनिट में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ड्राइंग सिविल इंजीनियरिंग के लिए, खासकर घर बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, तो यहाँ पर हम फिट और इंचेस में काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं इंचेस यूनिट ले रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ यूनिट सेट कर दी है। बाकी आपको इधर कोई भी चेंजेस नहीं करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पर हमने हमारे ऑटोकैड के लिए यूनिट सेट कर दी है। नेक्स्ट हमारा आता है लिमिट्स। इसके लिए मैं वापस कमांड बॉक्स पे जाके LIM एंटर करता हूँ तो आप देखते हैं कि यहाँ मैंने लिमिट कमांड टाइप करी। लिमिट्स स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको 0 फिट, 0 फिट टाइप करके एंटर करना है। ये आपके ओरिजिन के पॉइंट हो गए हैं। कभी भी हम 2D फ्रेम में वर्क करते हैं तो हमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में वर्क करना होता है। तो जिसमें हमारा ओरिजिन 0 होता है, इसीलिए हमने लिमिट्स में सबसे पहले 0 पॉइंट दिया। अब यहाँ पर मुझे स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स एक्सिस में, सपोज़ मुझे एक ड्राइंग बनानी है जो मेरी 40x50 की है, तो एटलीस्ट मेरे पास जो फ्रेमवर्क होना चाहिए वो उससे बड़ा होना चाहिए ताकि मैं उस फ्रेम में काम कर सकूँ, मुझे ईजिली वर्क कर सकूँ। तो यहाँ मैं एक फ्रेम ले लेता हूँ 100 फिट, 100 फिट की, और मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ अब मेरी एक फ्रेम सेट हो चुकी है। आपको ऐसे देखने में समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जब आप इस फ्रेम में काम करेंगे तो आपको इसका यूज़ समझ आएगा। तो यहाँ मैंने अपनी लिमिट्स भी सेट कर दी है। ओके, तो अभी हम बेसिक कुछ कमांड्स की यहाँ बात करेंगे कि ऑटोकैड में आप कौन कौन सी बेसिक कमांड्स है जो आपको ज़्यादा यूज़ में आती है, या एक सिविल इंजीनियर को कोई भी ड्राइंग बनानी है तो कुछ बेसिक कमांड से भी वो प्लानिंग कर सकता है। तो यहाँ हम सबसे पहले लाइन कमांड की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर लाइन कमांड के लिए वापस कमांड पे जाता हूँ, टाइप अ कमांड। यहाँ पर मैंने L टाइप किया तो आप ऊपर देख पा रहे होंगे मेरे पास आ गया L लाइन।
तो अगर आप सिर्फ L एंटर करते हैं तो आप लाइन कमांड में आ चुके हैं। अब यहाँ आपको बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो मैं इस पूरी फ्रेम में कहीं भी एक फर्स्ट पॉइंट देता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, तो आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरी लाइन ड्रॉ होना स्टार्ट हो चुकी है। अब स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मैं कहीं भी दे सकता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ। अगर मुझे वर्टिकली मूव करना है तो मैं इधर नीचे वर्टिकली मूव कर सकता हूँ, ऊपर वर्टिकली मूव कर सकता हूँ, और इधर लेफ़्ट साइड भी हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ डिस्टेंस पे ले जाके क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब मुझे इस कमांड से बाहर निकलना है तो मैं स्किप बटन यूज़ करूँगा। तो देखिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो एक बार और फिर मैं L एंटर कर रहा हूँ। अब हम लाइन कमांड पे आ चुके हैं। यहाँ मैंने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दे दिया है। अब मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ और मुझे 50 फीट लाइन खींचना है, 50 फीट की लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं 50 फीट का साइन एंटर करता हूँ और स्किप करता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ मेरी एक लाइन ड्रॉ हुई है जिसकी लेंथ 50 फीट है। ओके, अब ये लाइन पे मैं क्लिक करा, इस लाइन पे क्लिक करता हूँ और डिलीट बटन दबाता हूँ तो ये लाइन आपकी डिलीट हो जाती है। वापस से एक बार L एंटर किया, लाइन कमांड, यहाँ मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया, स्ट्रेट लाइन मैंने 50 फीट की ड्रॉ करी, एंटर किया। यहाँ से मेरी ये जो लाइन दिख रही है ये 50 फीट की हॉरिजॉन्टली ड्रॉ हो चुकी है। अब मुझे इस कमांड को कंटिन्यू करना है। इसी डायरेक्शन में मैं आगे भी कर सकता हूँ, ऊपर भी कर सकता हूँ, नीचे भी, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में इसको मूव कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड 50 फीट की लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, वापस से सिर्फ यूनिट डालनी है और डायरेक्शन देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने हॉरिजॉन्टली नीचे साइड डायरेक्शन कर्सर कर दिया है। अब 50 फीट टाइप करके मैं वापस एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरी वर्टिकली 50 फीट की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अगर मुझे कमांड से बाहर जाना है तो मैं वापस स्किप का यूज़ करूँगा, और अगर मुझे जो लास्ट कमांड यूज़ कर रहा हूँ वापस से लाइन कमांड पे आना है तो मैं डायरेक्ट एंटर टाइप करूँगा तो वापस से मैं उसी कमांड पर आ जाऊँगा। अब मुझे आगे इसी को कंटिन्यू करना है तो स्पेसिफाई पॉइंट, तो मैंने इसी पॉइंट पे क्लिक किया और मुझे यहाँ से वर्टिकली 50 फीट लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं 50 फीट टाइप करके एंटर करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरी 50 फीट की लाइन ड्रॉ हो गई है। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक वापस से 50 फीट की ड्रॉ करना है, या तो मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ तो भी, और ये स्किप कर दिया, मैं बाहर हो गया कमांड से, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट भी उस पॉइंट पर टच करता हूँ तो मेरी 50 फीट की लाइन ड्रॉ हो गई है। तो आप लाइन ड्रॉ कमांड काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर आप एक एक इंडिविजुअल लाइन पे क्लिक कर सकते हैं, और ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो आपने देखा लाइन कमांड। सेकंड हम रेक्टेंगुलर कमांड की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं टाइप कमांड में REC एंटर करता हूँ तो मेरी रेक्टेंगल कमांड आ जाती है। तो ये जो मैंने REC टाइप किया ये शॉर्ट की है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। मैंने एक कॉर्नर पॉइंट दे दिया। अब मैं कर्सर को दूर ले जाता हूँ तो आप देखेंगे कि एक रेक्टेंगुलर शेप आपको दिख रहा है। आपको जितना बड़ा जैसा शेप बनाना है बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट्स, तो यहाँ पर हम डायमेंशन भी दे सकते हैं। यहाँ पर एरिया, अगर आपके पास एरिया है तो एरिया, डायमेंशन है तो डायमेंशन दे सकते हैं। तो सपोज़ मुझे 50 बाय 50 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो यहाँ पर मैं 50
फीट कॉमा 50 फीट एंटर। तो अब मेरा यहाँ पर आप देखेंगे कि एक 50 बाय 50 का रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ हो चुका है। अगर आप इस रेक्टेंगल पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा रेक्टेंगल एक बार में ही क्लिक हो रहा है। वहीं हमने पहले जब लाइन ड्रॉ करी थी तो लाइन इंडिविजुअल या सिंगल सिंगल क्लिक या सेलेक्ट करना पड़ रहा था। यहाँ पर आप रेक्टेंगल को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम थर्ड कमांड की बात करेंगे। यहाँ हम सर्कल कमांड, जिसकी शॉर्ट की है सी एंटर, यहाँ मैंने सी एंटर किया तो मुझे सर्कल कमांड आ गई। अब यहाँ मैं कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया, अब मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये मेरा सर्कल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं जैसे जैसे स्ट्रेच कर रहा हूँ सर्कल बड़ा और छोटा हो रहा है। तो आप नीचे कमांड बॉक्स में देखिए लिखा हुआ है सर्कल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर हमें इस सर्कल की रेडियस देना है। सपोज मुझे 20 फीट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है तो मुझे 20 फीट टाइप करके एंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरा 20 फीट रेडियस का सर्कल ड्रॉ हो गया है। एक बार फिर वापस से कमांड पे आते हैं। यहाँ मैंने सी एंटर किया तो देखेंगे आप मैं कमांड पे आ चुका हूँ। अगर मुझे रेडियस नहीं डायामीटर से सर्कल बनाना है तो यहाँ पर मैं ये 2 पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में कितने डिस्टेंस पे दूंगा। तो यहाँ पर आप जो येलो लाइन या ऑरेंज लाइन देख पा रहे हैं ये मेरी रेडियस है। तो यहाँ मैं अगर 40 फीट का डाया देता हूँ और ये एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है। तो ये 40 डायामीटर का मैंने एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट कमांड, अगर मुझे सपोज एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं एल एंटर, मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और स्ट्रेट लाइन ये सेकंड पॉइंट करके स्किप कर दिया तो मेरी ये एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। अब नेक्स्ट जो कमांड है वो है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड के लिए हमें TR डबल एंटर टाइप करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि आप ट्रिम कमांड में आ चुके हैं। ट्रिम करना मतलब किसी भी चीज़ को कट करना। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि मुझे ये सर्कल है, सर्कल का नीचे वाला पोर्शन चाहिए पर ऊपर वाला पोर्शन नहीं चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन है। तो मैं जैसे ही इस एरिया पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे आप उतना एरिया ट्रिम हो जा रहा है। ठीक है, अब सपोज मुझे ये इसका नीचे का एरिया नहीं चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे का एरिया ट्रिम हो गया। ये मुझे बीच की लाइन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा बीच का एरिया ट्रिम हो गया। तो इस तरीके से आप कुछ ट्रिम कमांड को यूज़ कर सकते हैं। कमांड से बाहर आने के लिए वापस मैं स्किप दबाऊंगा तो मैं कमांड से बाहर आ गया हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ट्रिम कमांड यूज़ करनी है तो कोई भी ड्रॉ किया हुआ लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल जो भी आपने ड्रॉ किया हो उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए, तभी आप उसको ट्रिम कर पाएंगे। आप किसी भी स्ट्रेट लाइन को ट्रिम नहीं कर सकते, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए नेक्स्ट कमांड की हम बात करते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट कमांड ऑफसेट कमांड की बात करेंगे। तो दोस्तों ऑफसेट कमांड के लिए हमें ओ एंटर टाइप करना रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। दोस्तों मैं पहले बता दूँ ऑफसेट होता क्या है कि अगर मुझे
किसी के भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, तो उसे मैं ऑफसेट कहता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ है, अब मुझे इसका ऑफसेट ड्रॉ करना है, मतलब इसी के पैरेलल ही सेम लाइन ड्रॉ करनी है। तो मुझे कुछ नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस देनी होगी कि मुझे कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट ड्रॉ करना है। सपोज मैं यहाँ पर 5 फीट ऑफसेट डिस्टेंस टाइप करके एंटर करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस बता दी है कि मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट से 5 फीट डिस्टेंस पे ऑफसेट ड्रॉ करना है। तो मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे ऊपर करना है या नीचे ड्रॉ करना है, तो मैंने इसको ऊपर वाले डायरेक्शन पे किया और क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि सेम पैरेलल लाइन 5 फीट के डिस्टेंस पे ड्रॉ हो गई है। सेम अगर मैं एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ और अगर मुझे अंदर साइड 5 फीट पे लाइन या सेम रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 5 फीट के ऑफसेट पे, तो मैं अगर ये अंदर क्लिक करता हूँ तो ये 5 फीट के डिस्टेंस पे, अगर मैं सेम इस पे क्लिक करके बाहर साइड करता हूँ तो बाहर साइड भी मैं सेम ऑफसेट पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। सेम आप ऐसा सर्कल के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया अंदर साइड करके, तो यहाँ पे मुझे एक अंदर साइड 5 फीट के ऑफसेट पे सर्कल ड्रॉ हो गया है। सेम आउटर साइड भी कर सकते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये ट्राई कर सकते हैं। सपोज ये हाफ सर्कल है, इस पे भी अगर मैं चाहूँ तो ऑफसेट इनर आउटर साइड ड्रॉ कर सकता हूँ, इस पे भी इनर और आउटर साइड ड्रॉ कर सकता हूँ। एक बार और हम इस कमांड को अच्छे से देखते हैं। यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करके एक छोटी सी ड्राइंग या एक शेप यहाँ ड्रॉ कर लिया है। अब मैं जाता हूँ ऑफसेट कमांड पे, मैंने ओ एंटर किया। अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि मैंने ये लाइन कमांड से स्ट्रक्चर बनाया है, तो यहाँ पर मेरी सारी जो लाइंस है वो इंडिविजुअल है, मतलब अलग अलग है, जुड़ी हुई नहीं है। जैसा रेक्टेंगल में आपने देखा था कि सारा जो ड्राइंग होता है या जो रेक्टेंगुलर शेप होता है वो एक दूसरी लाइन से जॉइन होता है, मतलब एक सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ तो आप पूरा एक बार में रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ पूरा रेक्टेंगल, पर अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सिंगल लाइन को ही सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं अब यहाँ पे ओ एंटर करके ऑफसेट कमांड पे आ गया हूँ और मैंने यहाँ पर 5 फीट के ऑफसेट डिस्टेंस दे दी है कि मुझे 5 फीट का ऑफसेट डिस्टेंस चाहिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके इस डायरेक्शन में 5 फीट देता हूँ या इस डायरेक्शन में 5 फीट की लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर आप एक सिंगल लाइन पे ही ऑफसेट कमांड यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी लाइन इंडिविजुअल है। रेक्टेंगल में ये इंडिविजुअल नहीं थी, इसीलिए पूरा रेक्टेंगल वहाँ पर ऑफसेट ड्रॉ हो रहा था। सेम इसको मैं इनसाइड आउटसाइड इस तरीके से ऑफसेट डिस्टेंस दे सकता हूँ। आई होप कि आपको ऑफसेट कमांड भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम कॉपी कमांड की बात करेंगे। तो कॉपी कमांड के लिए आपको CO एंटर टाइप करना है। जैसे ही आप CO एंटर टाइप करते हैं तो आप कॉपी कमांड पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप किसी भी ड्राइंग को या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सपोज मैंने इस सर्कल को सेलेक्ट किया, जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे वो सर्कल कुछ ब्लू लाइन से आपको शो होगा। जैसे ही मैंने सर्कल को सेलेक्ट किया, मैं एंटर टाइप करता हूँ
अब मैं एक स्पेसिफाई पॉइंट कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, सपोज मैं इसके सेंटर पे ही क्लिक करता हूँ, मतलब मैंने उस सर्कल को सेंटर से पकड़ लिया है। अब मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि सर्कल मूव हो गया। मेरे को अगर इस डायरेक्शन में ले जाना, मैं इस डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में ले जाना है, इस डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, ऊपर नीचे आप कहीं भी। अब मैं इसको यहाँ पर लेके आया और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और स्किप कर दिया, तो आप देखेंगे कि सेम सर्कल था वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ऑर्थो मोड दिया हुआ होता है। ऑर्थो मोड जनरली हम 90 डिग्री के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं इस ऑर्थो मोड को ऑफ कर देता हूँ तो आप 90 डिग्री के अलावा भी किसी भी एंगल पे काम कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले वापस से हम CO एंटर करते हैं, तो हम कॉपी कमांड पे आ चुके हैं। अब मुझे ये छोटा वाला सर्कल को कॉपी करना है, तो मैंने इस सर्कल पे क्लिक किया और एंटर किया। अब मुझे बेस पॉइंट देना है, तो ये सर्कल का मैंने सेंटर ही बेस पॉइंट लिया। आप कहीं भी बेस पॉइंट ले सकते हैं, तो मैंने ये सर्कल का बेस पॉइंट लिया। अब मैं इसको वर्टिकली मूव कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता हूँ, और किसी भी एंगल पे आप देख रहे होंगे कि मैं किसी भी एंगल पे इसको मूव कर पा रहा हूँ। सपोज़ मुझे यहाँ पे ले जाके ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे आके क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सर्कल, ये कमांड, मैं अभी भी इसी कमांड पर हूँ, तो मैं ऐसे कितने ही सर्कल क्लिक करके ड्रॉ कर सकता हूँ। और अगर मुझे 90 डिग्री पे ही सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से ऑर्थो कमांड को ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं ऑर्थो कमांड को ऑन करता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे सर्कल 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 ये मैंने ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ मैं वर्टिकली एकदम स्ट्रेट लाइन में सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल में करना है तो मैं हॉरिजॉन्टल पे भी सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। स्किप कमांड करके हम इस कमांड से बाहर आ जाते हैं। तो जैसा कि आपने दोस्तों देखा कि हम किस तरीके से कॉपी कमांड का यूज़ करके एक ही ऑब्जेक्ट को नंबर ऑफ टाइम कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है मूव कमांड। दोस्तों मूव कमांड के लिए हमें M एंटर टाइप करना है। जैसे ही आप M एंटर टाइप करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का बोलेगा। तो यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर टाइप करना है। एंटर टाइप करके आपको स्पेसिफाई पॉइंट देना है। जैसे यहाँ सेंटर पॉइंट है, तो आप कहीं भी पॉइंट दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको सेंटर पॉइंट ही देना है। सपोज़ मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि यहीं से मैंने इसको उठा लिया है और मूव कर रहा हूँ। ये मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ से, ये ऊपर वर्टिकली मुझे मूव करना है। मैं इतने ऊपर गया। अच्छा, यहाँ पर मुझे सपोज़ वर्टिकली उस पोजीशन से 50 फीट ऊपर करना है, तो मैं 50 फीट टाइप करके एंटर कर दूंगा। तो यहाँ से वो 50 फीट ऊपर सर्कल मूव हो चुका है। आप देखेंगे कि यहाँ पे सर्कल नहीं है। अगर मैं कॉपी करता तो यहाँ का सर्कल यहीं रहता और कॉपी हो जाता है यहाँ पे 50 फीट ऊपर, पर मैंने इसको मूव कमांड किया तो यहाँ से ये मूव करके यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है। दोस्तों एक और बार हम करते हैं M एंटर। यहाँ हम मूव कमांड पे आ चुके हैं। अब सपोज़ मुझे 1 2 3 तीनों सर्कल को सेलेक्ट करना है, तो या तो मैं 1 2 3 तीनों पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकता हूँ, एंटर करता हूँ और बेस पॉइंट देके इसको मूव करता हूँ ऊपर कुछ 50 फीट और एंटर कर देता हूँ। तो ये अपनी पोजीशन से 50 फीट ऊपर मूव हो चुके हैं। M एंटर करते हैं मूव कमांड पे। यहाँ से मैं लेफ़्ट बटन को क्लिक करके स्ट्रेच करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जितना रीजन मैंने कवर किया था उतना पूरा, उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे सेलेक्ट हो गए। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं। मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मैं एक बेस पॉइंट देता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पर कहीं ये बेस पॉइंट दे दिया। अब मैं यहाँ से वर्टिकली मूव कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से 50 फीट डाउन करना है, तो मैं यहाँ 50 फीट टाइप करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये मेरे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो 50 फीट डाउन आ चुके हैं। तो आप मूव कमांड को काफ़ी अच्छे से समझ पा गए होंगे।
तो नेक्स्ट कमांड पे आते हैं हम, रोटेट कमांड। तो दोस्तों रोटेट कमांड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कुछ मैंने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे यहाँ रोटेट कमांड यूज़ करनी है, तो मैं RO एंटर करता हूँ। तो यहाँ मैं रोटेट कमांड पर आ चुका हूँ। दोस्तों रोटेट कमांड के लिए जो शॉर्ट की है वो है RO एंटर। अब मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। या तो मैं ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ या डायरेक्ट उस पर क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद वापस आपको एंटर टाइप करना है। अब मुझे एक कोई भी बेस पॉइंट देना है जिस बेस से मैं उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकूं। सपोज यहाँ पर मैंने इसका कॉर्नर को बेस पॉइंट दिया, तो अब मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। आप देखेंगे मैं इसको डाउन करता हूँ तो ये रोटेट हो गया, इस साइड करता हूँ रोटेट हो गया, ऊपर साइड किया रोटेट हो गया, इस साइड किया रोटेट हो गया, इस साइड किया। अब मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो देखेंगे कि पहले जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो वर्टिकली था, अब हॉरिजॉन्टली हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हम इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। एक बार और देखते हैं। यहाँ पर मैं लाइन कमांड से एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो देखेंगे कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है। अब मैं RO एंटर कमांड किया और मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को या इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने इसको सेलेक्ट करके एंटर टाइप किया। अब मुझे बेस पॉइंट देना था, यहाँ पे मैंने बेस पॉइंट दिया। अब मुझे इसको रोटेट करना है। मैं 90 डिग्री एंगल पे मैंने इसको रोटेट कर दिया है। मैं इस साइड भी रोटेट कर सकता हूँ और मैंने इसको क्लिक किया तो देखेंगे कि यहाँ पर मेरा जो स्ट्रक्चर है या ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से रोटेट हो गया है। तो आई होप कि आपको ये कमांड काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट कमांड की हम बात करते हैं, मिरर कमांड। तो दोस्तों मिरर कमांड मतलब कि आपको सेम इमेज एक और मिरर करनी है। दोस्तों कॉपी और मिरर में काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर सपोज़ ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं CO एंटर कॉपी करता हूँ, एक बेस पॉइंट देके इसको मूव करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ये सेम ऑब्जेक्ट यहाँ कॉपी हो गया है। पर मिरर कमांड में यहाँ पर जो इसकी इमेज है वो मिरर हो जाती है, मतलब पलट जाती है। आइए देखते हैं कैसे ये। तो यहाँ मिरर कमांड के लिए मैं MI एंटर शॉर्ट की टाइप करता हूँ। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर करता हूँ। अब मुझे किस फेस पे इसको मिरर करना है वो मुझे पॉइंट देना होगा। सपोज़ मुझे इसका मिरर इस साइड बनाना है तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट देके इधर ऊपर ऐसी एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि ये जो ऑरेंज डॉटेड लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसके अपोजिट में मिरर इमेज ड्रॉ हो रही है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपसे पूछेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब जो आपका पहले जो बना हुआ ऑब्जेक्ट है जिसको आपने सेलेक्ट किया था वो आपको इरेज करना है, तो आप नो कर दीजिए तो वो इरेज नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का सेम मिरर इमेज यहाँ ड्रॉ हो गया है। एक बार और ट्राई करते हैं। यहाँ मैं MI एंटर किया, मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब मुझे इसका सेम ऊपर साइड ड्रॉ करना है तो मैं एक लाइन इन दोनों के बीच ऐसी ड्रॉ करूँगा और यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जहाँ मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ मैंने यहाँ पे ऐसी लाइन की तो उसके मिरर में यहाँ पे ये ड्रॉ हो गया। अगर मैं यहाँ पर ऐसी लाइन ड्रॉ करता तो इसके मिरर में इस साइड ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाता। तो आई होप कि आपको मिरर कमांड भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट कमांड की हम बात करते हैं, पॉली लाइन। तो दोस्तों पॉली लाइन कमांड के लिए हमें PL एंटर करना पड़ेगा।
तो जैसे ही आप PL एंटर करेंगे तो आप पॉलीलाइन कमांड पर आ जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि पॉलीलाइन स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो दोस्तों पॉलीलाइन और जो हमारी सिंपल लाइन कमांड थी, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि लाइन कमांड से अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो उसमें हर एक इंडिविजुअल लाइन सिंगल सिंगल होती है, और पॉली लाइन में जो लाइन कनेक्ट होती है वो पूरा एक सिंगल स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट बनाती है। आइए देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दिया, मैंने इसको स्ट्रेच किया, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, फिर मैंने नीचे गया, फिर मूव किया, मूव और ये मूव, और मैं यहाँ पर स्किप करके बाहर आ गया। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने पॉली लाइन से सेम लाइन कमांड जैसे ही पॉली लाइन से भी मैंने लाइन ड्रॉ कर करके एक ऑब्जेक्ट तैयार किया। पर लाइन कमांड में अगर मैं किसी भी लाइन को क्लिक करता था, जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, ये लाइन कमांड से बनाया था, तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो एक इंडिविजुअल लाइन क्लिक हो रही है, इसको क्लिक किया इंडिविजुअल लाइन क्लिक हो रही है। यहाँ मैंने पॉली लाइन से बनाया है, तो मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो पूरा ऑब्जेक्ट मेरा एक साथ यहाँ पर सेलेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में बताया है। तो आज के लिए काफ़ी है, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है या आप और भी कुछ ऑटोकैड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या किस टॉपिक पे ऑटोकैड से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अभी इसमें काफ़ी सारी कमांड्स और है जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने कुछ बेसिक कमांड्स की बात करी है, और भी बेसिक कमांड्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें हम उन कमांड्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।